हाय, मेरा नाम रवि ढींगरा है। मैंने पिछले वीडियो में फोटोग्राफी में ट्राइपॉड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि ट्राइपॉड खरीदने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसा ट्राइपॉड उन्हें खरीदना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि ट्राइपॉड खरीदने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ट्राइपॉड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपको बहुत सालों तक काम आएगा। जैसे ये ट्राइपॉड जो है, मैं ये करीब 20 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब भी आप ट्राइपॉड खरीदने के लिए जाएं तो आप एक अच्छे ट्राइपॉड में इन्वेस्ट कीजिए। अब हम ट्राइपॉड के बिल्ड के बारे में बात करते हैं कि ट्राइपॉड किस मटेरियल का बना हुआ है। जनरली मार्केट में दो तरह के ट्राइपॉड्स अवेलेबल हैं, एल्यूमिनियम का और कार्बन फाइबर का। पर ट्राइपॉड के अंदर प्लास्टिक कंपोनेंट्स भी बहुत यूज होते हैं। जब आप ट्राइपॉड खरीदने जाएं तो आप ये देखें कि कम से कम प्लास्टिक कंपोनेंट्स आपके ट्राइपॉड के अंदर होने चाहिए, बिकॉज ट्राइपॉड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने कहा, यह आपको बहुत सालों तक काम देगा और प्लास्टिक बहुत जल्दी टूट जाता है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप ट्राइपॉड लें तो देखें कि उसमें प्लास्टिक के कंपोनेंट बहुत कम इस्तेमाल किए गए हैं। जब आप ट्राइपॉड खरीदने जाते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको देखनी है कि ट्राइपॉड कितना वेट ले सकता है, ट्राइपॉड की लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। पर आपको इसके लिए फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। अगर हो सकता है आज आपके पास एक स्मॉल छोटा लेंस हो जो लाइट वेट हो, बट फ्यूचर में आप एक लॉन्ग टेलीफोटो लेंस आप ले रहे हैं जो हेवी भी होगा। तो जो भी आप ट्राइपॉड आप खरीदें वो इंश्योर करें कि वो आपका लॉन्ग लेंस जो है, जो आपका बड़ा और हेवी लेंस जो आप बाद में फ्यूचर में भी खरीदेंगे, वो भी इस ट्राइपॉड के ऊपर आराम से फिट हो सके और उसका लोड और उसका वजन जो है वो ट्राइपॉड ले सके। एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ट्राइपॉड की टांगे, लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड, और ट्राइपॉड का हेड। जो हेड है वो आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आप अपने डीएसएलआर कैमरा में लेंस चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से आप ट्राइपॉड का हेड भी चेंज कर सकते हैं। ये हेड जो इस ट्राइपॉड के ऊपर लगा हुआ है, ये 3-वे हेड है। बेसिकली इसमें 3 हैंडल है। इस हैंडल से मैं कैमरा की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। इस हैंडल से मैं कैमरा का एंगल चेंज कर सकता हूँ, नीचे जाता हुआ या ऊपर आता हुआ। और तीसरे हैंडल से मैं कैमरा को पैन कर सकता हूँ। मार्केट में एक और हेड अवेलेबल है जिसको हम बॉल हेड कहते हैं। वो थोड़ा छोटे साइज का होता है और उसमें इस तरह के 3 हैंडल नहीं होते। बट मेरा आपको ये सजेशन होगा, जब आप ट्राइपॉड खरीदें तो एक बार स्टोर में जाके आप एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए, यूज़ करके देखिए कि आपको 3-वे हेड सूट करता है या बॉल हेड सूट करता है। जब तक आप अपने आप फील उसको नहीं करोगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है 3-वे हेड या आपको बॉल हेड ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। हेड के ऊपर एक ये प्लेट लगी है जो अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है। इसे हम बेस प्लेट कहते हैं। तो जब आप हेड के बारे में सोचें, हेड के बारे में डिसाइड करें, तो आप इस बेस प्लेट को भी ज़रूर देखें। आप ये ज़रूर देखें कि इसकी जो बेल्ट है, इसका जो मटेरियल है, वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज आपका कैमरा जो है इसी के साथ फिक्स होगा। अब हम ट्राइपॉड की लंबाई, ट्राइपॉड की हाइट के बारे में बात करते हैं। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और आप देख सकते हैं कि ये मेरे आई लेवल तक आ रहा है। 3 टांगों के अलावा, 3 लेग्स के अलावा बीच में एक सेंटर कॉलम भी है जिसको यूज करके मैं ट्राइपॉड की हाइट, ट्राइपॉड की लंबाई और बढ़ा सकता हूँ। जब मुझे फोटोग्राफ थोड़े हाई लेवल से खींचनी होती है, हाई व्यू पॉइंट से खींचनी होती है, तो ये ट्राइपॉड की जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। अब मैं एक छोटे से डिटेल के बारे में बात करता हूँ जो इस ट्राइपॉड में है। आप नोटिस करोगे कि ट्राइपॉड की 2 टांगों पर, 2 लेग्स के ऊपर एक एक ग्रिप प्रोवाइड की गई है। ये थोड़ी कुशन्ड ग्रिप है, सो आपको ट्राइपॉड को हैंडल करना थोड़ा आसान रहता है। और जब बहुत गर्मी होती है तो ट्राइपॉड मेटल का है, एल्यूमिनियम का है, तो वो भी बहुत गर्म हो सकता है।
तो जब आप इस ग्रिप के थ्रू ट्राइपॉड को पकड़ेंगे तो आपके हाथों को कष्ट नहीं होगा। इस ट्राइपॉड में एक मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से आप ट्राइपॉड की जो लेग्स की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, जो आपका एरिया है, वो आप बढ़ा सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पर एक लॉक है, यहाँ पर इस टांग पे भी एक लॉक है, इस लेग पे भी एक लॉक है, और ये लॉक को मैं यूज़ करूँगा। जब मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये ट्राइपॉड की जो लेग है ये 90 डिग्रीज पे आ जाती है, और जब मैं इसको वापस लाता हूँ तो आप नोट करेंगे क्लिक साउंड एक आ रही है। तो आप इसको बीच में किसी भी पोजीशन पे आप रोक के लॉक कर सकते हैं एंड ट्राइपॉड को यूज़ कर सकते हैं। जब आप ट्राइपॉड की लेग्स को स्प्रेड करते हैं तो उसकी वजह से कैमरा की हाइट भी ऊपर और नीचे होती है। तो आपको एक पर्टिकुलर हाइट पे आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप लॉक कर सकते हैं और उस पोजीशन पे कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। एक और रीज़न है कि अगर आपको कोई फ्लैट सरफेस नहीं मिल रही है काम करने के लिए, तो हो सकता है कि सिर्फ एक लेग को स्प्रेड करने से आपका ट्राइपॉड जो है वो प्रॉपरली अलाइन हो सके। तो उसकी सिचुएशन में आपकी दो लेग्स एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहेगी और एक लेग को आप थोड़ा सा वाइड ओपन कर सकते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करूंगा जो इस पर्टिकुलर ट्राइपॉड मॉडल में अवेलेबल है, जहां मैं सेंटर कॉलम को यहां 90 डिग्रीज पे ला सकता हूं। ये मैं दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकली करके। तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर कॉलम है, जो आर्म है ट्राइपॉड की, वो अब 90 डिग्रीज पे आ गई है और ऑलमोस्ट ज़मीन के पैरेलल है। तो जब आपको टॉप व्यू लेना है पिक्चर का, जिसको फ्लैट ले भी कहते हैं, फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं, पूरा फूड नीचे स्प्रेड किया हुआ है, तो ये जो फीचर है ट्राइपॉड का, ये उस तरह की फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब मैं आपको इस ट्राइपॉड के एक पार्ट के बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली आपको वेट लटकाने के लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि तेज़ हवा की वजह से आपका कैमरा गिर जाए। तो यहाँ पर अगर आप एक वेट को लटका देंगे, वो एक सैंड बैग हो सकता है, किसी स्ट्रिंग के साथ, किसी धागे के साथ, किसी रस्सी के साथ, या वो एक पत्थर भी हो सकता है बड़ा, तो आपका कैमरा स्टेडी हो जाता है। कुछ ट्राइपॉड में वहाँ पर जो फैसिलिटी है, जो ये वेट लटकाने की फैसिलिटी है, आपको सेंटर कॉलम में मिलती है। यहाँ पर एक छोटा सा हुक लगा होता है, उस पर आप वेट को लटका सकते हैं। किसी भी ट्राइपॉड में लेग्स का लॉकिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली जब आप कैमरा की हाइट इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे उसको लॉक कर देते हैं। तो जब आप ट्राइपॉड खरीदने जाएं तो ये इंश्योर कीजिए, ये देखिए कि जो ये लॉकिंग मैकेनिज्म जो बना है आपके ट्राइपॉड में, जो आप खरीदना चाहते हैं, वो अच्छे मटेरियल का बना है और स्टेडी है। जब आप कैमरा की हाइट इंक्रीज और डिक्रीज करें, वो खुलना नहीं चाहिए और परफेक्टली लॉक हो जाना चाहिए आपकी पोजीशन को। ट्राइपॉड में एक ये स्पिरिट लेवल होता है जो आपको सहायता करता है कैमरा और ट्राइपॉड को अलाइन करने में, सीधा रखने में। उम्मीद है इस वीडियो से जो ट्राइपॉड से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए कि आपने कौन सा मॉडल ट्राइपॉड का खरीदना है। यदि आपके कोई और प्रश्न है तो कृपया कमेंट्स में लिखिए। जैसे मैंने कहा, ट्राइपॉड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एक अच्छा ट्राइपॉड लीजिए जो आपको आगे आपकी फोटोग्राफी में हेल्प करेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।